नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष पांडे साइकोलॉजी क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं सीटेट के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आप सबके समक्ष उपस्थित हूं। उम्मीद करता हूं ये सारे प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निर्माण एवं खोज सिद्धांत का प्रतिपादन किस मनोवैज्ञानिक ने किया है? ऑप्शन ए वाइगोस्की, ऑप्शन बी पियाजे, ऑप्शन सी वुडवर्थ, ऑप्शन डी एरिक्सन। इसका राइट आंसर हो जाएगा पियाजे। निर्माण एवं खोज सिद्धांत का प्रतिपादन पियाजे ने किया है, जीन पियाजे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, किस प्रकार के प्रश्न के माध्यम से किसी विषय के अधिकतर भागों को पूरा किया जा सकता है? ऑप्शन ए लघु उत्तरीय प्रश्न, ऑप्शन बी निबंधात्मक प्रश्न, ऑप्शन सी वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ऑप्शन डी चित्रात्मक प्रश्न। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी निबंधात्मक प्रश्न। निबंधात्मक प्रश्न या आबशारी प्रश्न या मुक्त उत्तर वाले प्रश्न, ऐसे प्रश्नों के माध्यम से किसी पाठ्य वस्तु के किसी विषय वस्तु के अधिकतर भागों को पूरा किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, जो विद्यार्थी पढ़ाई के दौरान असफल होते हैं तो उनकी असफलताओं के कारणों का पता किस मूल्यांकन के माध्यम से लगाया जाता है? ऑप्शन ए रचनात्मक मूल्यांकन, ऑप्शन बी निदानात्मक मूल्यांकन, ऑप्शन सी योगात्मक मूल्यांकन, ऑप्शन डी समावेशी मूल्यांकन। तो जो विद्यार्थी पढ़ाई के दौरान असफल होते हैं, ऐसे विद्यार्थियों की कमियों का या असफलताओं का पता लगाने के लिए निदानात्मक मूल्यांकन का प्रयोग किया जा सकता है। तो ऐसे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। लेकिन ये निदानात्मक मूल्यांकन से इन असफलताओं का सिर्फ पता लगाया जाता है तथा इन असफलताओं को दूर करने के लिए, उनके कारणों को दूर करने के लिए उपचारात्मक मूल्यांकन अपनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा के क्षेत्र में पाठचर्या शब्दावली किस ओर संकेत करती है? ऑप्शन ए मूल्यांकन प्रक्रिया, ऑप्शन बी कक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली पाठ्य सामग्री, ऑप्शन सी शिक्षण पद्धतियों में पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु, ऑप्शन डी विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। वैसे तो इसके सारे आंसर राइट आंसर हैं, लेकिन हमको सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है जिसके अंतर्गत सारे आंसरों का समावेश हुआ हो। तो ऐसा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव करते हैं। संपूर्ण कार्यक्रम के अंतर्गत मूल्यांकन प्रक्रिया भी आएगी, कक्षा में प्रयुक्त होने वाली पाठ्य सामग्री का भी प्रयोग होगा तथा शिक्षण पद्धतियों में पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में माता पिता की भूमिका क्या होनी चाहिए? ऑप्शन ए सहानुभूतिपूर्ण, ऑप्शन बी तटस्थ, ऑप्शन सी नकारात्मक, ऑप्शन डी अग्रोन्मुखी। उम्मीद करता हूं इसका आंसर आप लोगों को पता होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अग्रोन्मुखी। बच्चों के विकास में या बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में माता पिता की भूमिका बहुत ही सक्रिय होनी चाहिए या अग्रोन्मुखी होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सी, बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई थी। कल भी इसका ये क्वेश्चन लिया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए स्किनर, ऑप्शन बी पियाजे, ऑप्शन सी कोहलबर्ग, ऑप्शन डी एरिक्सन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पियाजे। पियाजे ने 4 विशिष्ट अवस्थाओं को दिया है। एक है संवेदी पेशीय अवस्था या संवेदी पेशीय या संवेदी चालक अवस्था, दूसरी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथी है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। स्किनर स्किनर ने क्रिया प्रसूत अधिगम का सिद्धांत दिया है। स्किनर ने अपना प्रयोग चूहे पर किया था। कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत या नैतिक तर्कणा का सिद्धांत दिया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 7, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है?
ऑप्शन ए एकीकरण का सिद्धांत, ऑप्शन बी अंतःक्रिया का सिद्धांत, ऑप्शन सी अंतः संबंध का सिद्धांत, ऑप्शन डी निरंतरता का सिद्धांत। इजी क्वेश्चन है बट बहुत इंपॉर्टेंट है। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह सिद्धांत निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, अर्थात विकास निरंतर होता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, डिसलेक्सिया का संबंध किससे है? डिसलेक्सिया, ऑप्शन ए पठन विकार, ऑप्शन बी व्यवहार संबंधी विकार, ऑप्शन सी मानसिक विकार, ऑप्शन डी गणितीय विकार। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डिसलेक्सिया यानी पठन विकार। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, पठन विकार। बाकी ऑप्शंस पर भी विचार करते हैं। ऑप्शन नंबर सी है मानसिक विकार। मानसिक विकार को कहते हैं डिस्थीमिया। ऑप्शन डी है गणितीय विकार। गणितीय विकार या गणना दोष, इसे बोलते हैं डिसकैलकुलिया। ये सारे के सारे विकार अधिगम अक्षमता के अंतर्गत आते हैं। अधिगम अक्षमता शब्द का पहला प्रयोग 1963 ईस्वी में सैमुअल किर्क ने किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद रखिएगा कि अधिगम अक्षमता का पहला प्रयोग सैमुअल किर्क ने किया था। और जितने भी अधिगम अक्षमताएं हैं जैसे डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसकैलकुलिया, डिस्फेजिया, डिस्प्रैक्सिया या डिस्थीमिया, डिसमेंसिया, तो सारे के सारे को मैं एक बार करवा दूंगा किसी वीडियो में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एक शिक्षक को अपनी विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्न में से कौन सा क्षेत्र उस उद्देश्य से संबंधित है या संबद्ध है? मीडिया दर्शन, मीडिया मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा समाजशास्त्र। इसका तो आंसर आप लोगों को पता ही होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षा मनोविज्ञान, क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान के जरिए ही व्यक्ति अपने शिक्षार्थियों को या अपने विद्यार्थियों को शिक्षित करता है, उनकी क्षमताओं को पहचानता है तथा उसके अनुसार उन क्षमताओं का प्रयोग करने की कोशिश करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, सीखने का सिद्धांत जो पूर्ण रूप से केवल अवलोकलय व्यवहार पर आधारित है, सीखने के किस सिद्धांत से संबंधित है? तो पूरा देखिए, 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए व्यवहारवादी, ऑप्शन बी रचनावादी, ऑप्शन सी संज्ञानवादी, ऑप्शन डी विकासवादी। तो सीखने का वह सिद्धांत जो केवल व्यवहार पर आधारित हो, जो केवल अवलोक पर आधारित हो, उसे व्यवहारवादी सिद्धांत कहेंगे। अब व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक आपके वाटसन है। वाटसन ने कहा कि तुम मुझे एक बच्चा दो, मैं उसे जो चाहूँ सो बना सकता हूँ, चाहे उसे चोर, डाकू, पुलिस या फिर कुछ भी बना सकता हूँ। तो सीखने का व्यवहार जो मतलब सिद्धांत जो केवल देखने पर आधारित हो या अवलोक करने पर आधारित हो, ऐसे सिद्धांत को व्यवहारवादी सिद्धांत कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। इस क्वेश्चन को मैं ले चुका हूं। किस प्रश्न के माध्यम से किसी विषय वस्तु के अधिकतर भागों को पूरा किया जा सकता है? निबंधात्मक प्रश्न या अपसारी प्रश्न, ठीक है, या मुक्त आंसर वाले प्रश्न इसको बोलते हैं, क्योंकि ऐसे प्रश्नों से किसी बच्चे के संपूर्ण मस्तिष्क की जानकारियों को लिया जा सकता है कि वो किस प्रकार से क्या सोचता है या किसी विषय वस्तु के बारे में कितनी जानकारी रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। सीखने का अंतःदृष्टि सिद्धांत किसने बढ़ावा दिया? ऑप्शन ए जीन पियाजे, ऑप्शन बी वाइगोस्की, ऑप्शन सी गेस्टाल्टवादी सिद्धांतवादी, ऑप्शन डी पावलोव। अंतःदृष्टि का सिद्धांत, इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी गेस्टाल्टवादी सिद्धांत, क्योंकि अंतःदृष्टि का सिद्धांत गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक कोहलर ने दिया था। गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक या गेस्टाल्टवाद के प्रवर्तक मैक्स वर्दीमर को माना जाता है। गेस्टाल्टवाद जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है संपूर्णवाद या अवयवीवाद या समग्रवाद। पावलोव ने अपना प्रयोग कुत्ते पर किया था। वाइगोस्की ने सामाजिक अनुबंधन का सिद्धांत दिया था और जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों को दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मनोवैज्ञानिक ने इस बात पर बल दिया कि खेल संज्ञानात्मक, भावनात्मक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देता है?
जीन पियाजे, कोहलबर्ग, वाइगोस्की, क्रो एवं क्रो। तो खेल संज्ञानात्मक, भावनात्मक एवं सामाजिक विकास पर बल देता है। इसे सबसे पहले बताया जीन लेव वाइगोस्की ने, क्योंकि वाइगोस्की जो है ये सामाजिक अंतःक्रिया से संबंधित मनोवैज्ञानिक है। इनके अनुसार कोई बच्चा सामाजिक अंतःक्रिया करके ही समाज में सीखता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 की सूझ के आधार पर पाठचर्या के बोझ को कम करने पर बल देती है। तो इसने एक अपना सूत्र दिया है। तो ऑप्शन ए शिक्षा बिना बोझ के, ऑप्शन बी शिक्षा बोझ के साथ, ऑप्शन सी शिक्षा वातावरण के बिना, ऑप्शन डी शिक्षा पर्यावरण के साथ। उम्मीद करता हूं इसका उत्तर आप लोगों को पता होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शिक्षा बिना बोझ के। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किस प्रकार की अधिगम आवश्यकता वाले व्यक्ति की मन स्थिति हमेशा निम्न रहती है? ऑप्शन ए डिस्थीमिया, ऑप्शन बी अप्रेक्सिया, ऑप्शन सी डिस्ग्राफिया, ऑप्शन डी डिस्फेजिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डिस्थीमिया। डिस्थीमिया ऐसे बच्चों को होता है जो लगभग परीक्षाओं के दौरान तनाव से जूझते हैं। उनको परीक्षाओं के दौरान काफ़ी मेंटली प्रेशर रहता है। डिस्ग्राफिया, डिस्ग्राफिया लेखन विकार को कहते हैं। आपकी राइटिंग स्किल अच्छी ना हो, जैसे कि मेरी नहीं है। डिस्फेजिया, डिस्फेजिया बोलते हैं वाणी दोष या वाक दोष को। ऐसे लोग जो बोलने में सकुचाहट करते हैं या अच्छे से नहीं बोल पाते हैं। अप्रेक्सिया, अप्रेक्सिया एक बहुत ही बड़ा या विस्तृत शब्द है जिसके अंतर्गत लिखने का दोष, पढ़ने का दोष या गणना संबंधी दोष, चित्रांकन संबंधी दोष, सभी दोष सम्मिलित हो जाते हैं। अप्रेक्सिया या डिप्रेक्सिया इसको बोलते हैं। तो सारे के सारे एक दिन ये सारे के सारे अधिगम क्षमता संबंधित प्रश्न हम एक वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 16। सृजनात्मक बालक वे होते हैं जो, ऑप्शन ए मौलिक चिंतन का गुण रखते हैं, ऑप्शन बी चिंतन की वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग करते हैं, ऑप्शन सी समस्या को चुनौती के रूप में लेते हैं, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी, क्योंकि सृजनात्मक बालक वे होते हैं जो कि मौलिक चिंतन का भी गुण रखते हैं तथा चिंतन की वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग करते हैं और समस्या को चुनौती के रूप में लेते हैं। ये तीन के तीनों गुण होते हैं। ऐसे बालकों को सृजनात्मक बालक कहते हैं, क्योंकि इनकी सृजनात्मक क्षमता उच्च होती है तथा इनकी बुद्धि लब्धि भी अक्सर उच्च होती है। क्वेश्चन नंबर 17 बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक एरिक एरिक्सन अपने मनोसामाजिक सिद्धांत को कितने भागों में बांटा है? ऑप्शन ए 7 भागों में, ऑप्शन बी 8 भागों में, ऑप्शन सी 9 भागों में, ऑप्शन डी 10 भागों में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 8 भागों में। तो मनोसामाजिक सिद्धांत के जनक कौन है? एरिक एरिक्सन। एरिक एरिक्सन को मनोसामाजिक सिद्धांत का जनक कहा जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में कौन सा सिद्धांत भाषा विकास से संबंधित नहीं है? भाषा विकास से संबंधित नहीं है कौन सा सिद्धांत? ऑप्शन ए परिपक्वता का सिद्धांत, ऑप्शन बी प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, ऑप्शन सी अनुबंधन का सिद्धांत, ऑप्शन डी अनुकरण का सिद्धांत। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत थॉर्नडाइक का सिद्धांत है। इस सिद्धांत को प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत भी कहते हैं। थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग बिल्ली पर किया था। क्वेश्चन नंबर 19।
किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया? अल्फ्रेड बिने, चार्ल्स एडवर्ड स्पीयरमैन, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग, डेविड वेसलर। इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्फ्रेड बिने। अल्फ्रेड बिने ने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया था। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्फ्रेड बिने। ऑप्शन नंबर बी भी देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी में है स्पीयरमैन। स्पीयरमैन ने बुद्धि के दो कारक सिद्धांत और त्रिकारक सिद्धांत को दिया तथा इन्होंने बुद्धि के जी एस्पेक्टर यानी सामान्य बुद्धि और विशिष्ट बुद्धि इस सिद्धांत का भी जन्म दिया। तो इस प्रकार ऑप्शन बी भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रख लीजिएगा कि बुद्धि का द्विकारक और त्रिकारक सिद्धांत किसने दिया? स्पीयरमैन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, ये लास्ट क्वेश्चन है। एक शिक्षक कक्षा के कार्य को एकत्र करता है और उन्हें पढ़ता है, उसके बाद योजना बनाता है और अपने अगले पाठ को शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समायोजित करता है। वह क्या कर रहा है? सीखने के रूप में आकलन, सीखने के लिए आकलन, सीखने के समय आकलन, सीखने का आकलन। पूरा देखिए। एक शिक्षक अगर पहले योजना का निर्माण कर रहा है और उसके बाद में पढ़ा रहा है तो इसका मतलब वो सीखने के लिए आकलन कर रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर वो पढ़ाते समय आकलन करता होगा, ठीक है, तो सीखने का आकलन कर रहा होगा, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। लेकिन वो पहले योजना का निर्माण कर रहा है कि किस प्रकार से बच्चे सीखेंगे, तो सीखने के लिए आकलन, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए। और यदि वीडियो पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ऐसा ही वीडियो हम आपके लिए और बनाते रहें। सारे के सारे वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे तथा आगे चलकर हम सुपर डेट की बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो बनाने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।